हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और आप लोग की पढ़ाई अच्छी खासी चल रही होगी। तो हम लोग आज वीडियो को शुरू कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि भोजन को हम लोगों ने ग्रास नली यानी कि ग्रसनी तक पहुंचा करके छोड़ दिया था, ठीक है ना। तो ग्रसनी से भोजन कहाँ पहुंचता है, उससे आगे क्या होता है, आइए आज हम लोग समझेंगे। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले चूंकि हम जान चुके हैं कि मुख गुहा से यानी कि हमारे मुंह में से, मुख गुहा से लार से सना हुआ भोजन निगल द्वार के द्वारा, ये निगल द्वार है, इस निगल द्वार के द्वारा कहाँ पहुंचता है, तो ग्रास नली में पहुंचता है, ठीक है ना। जैसे ही ग्रास नली में पहुंचता है तो ग्रास नली की दीवार में देखो, जब आप भोजन को निगलिएगा, जब आप भोजन किसी चीज को कूच काट करके जब निगलते हैं, उसको घोटते हैं, निगलते हैं, तो निगलते हैं तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एक संकुचन होती है, शिथिलन होती है, ठीक है ना। संकुचन या माने तरंग जैसी क्या होती है, शिथिलन या संकुचन होती है, जिसे हम क्रामाकुंचन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रामाकुंचन कहते हैं। वही कह रहे हैं यहाँ पे कि मुख गुहा से लार से सना हुआ भोजन, ठीक है ना, निगल द्वार के द्वारा, ठीक, ग्रास नली में पहुंचता है, जिससे ग्रास नली की दीवार में एक तरंग जैसी संकुचन या शिथिलन होती है, जिसे क्रामाकुंचन कहते हैं। क्योंकि अब देखिए, ये बताइए, भोजन जो है, भोजन इस ग्रास नली में तो पच नहीं सकता है, पच सकता है नहीं, तो भोजन इस ग्रास नली में पच नहीं सकता है, तो उसको पचने के लिए अब आगे जाना चाहिए। तो इसलिए जो मुख गुहा से भोजन जो होता है ग्रास नली में होते हुए अब कहाँ पहुंचता है, तो ग्रास नली से भोजन पहुंचता है अमाशय में। अमाशय बोले तो पेट में पहुंचता है, उदर में पहुंचता है, ठीक है ना, स्टोमक में पहुंचता है, ठीक है ना। यानी कि वही कह रहा है कि चूंकि भोजन ग्रास नली में पच नहीं सकता है ना, इसीलिए भोजन अमाशय में पहुंचता है, हमारे असली पेट में पहुंचता है, ठीक है। यहाँ पे अगर अमाशय, अमाशय जो होता है भोजन को 3 से 4 घंटे तक स्टोर करता है। अमाशय जो हमारा पेट जो है, उदर जो है, भोजन को 3 से 4 घंटे तक क्या करता है, स्टोर करके रखता है, रोक करके रखता है। देखते हैं, एक बार आप खाना खा लीजिएगा तो आपको कम से कम 2 से 3 4 घंटे तक भूख नहीं लगेगी। अब कुछ दलिद्र लोग तो बातें अलग है, ठीक है ना, जिसको हर घंटे में भूख लगती है, इनका बातें अलग है, ठीक है। तो अमाशय जो होता है भोजन को 3 से 4 घंटे तक ले रोक करके रखता है, ठीक है ना। अब इस अमाशय के 3 भाग होते हैं, अमाशय के 3 भाग होते हैं। पहला भाग होता है कार्डियक, दूसरा होता है फुंडिक और तीसरा होता है पाइलोरिक। तो आइए हम पारा पारी की बारी बारी से इन तीनों को समझते हैं। देखिए बाबू, ये हमारा अमाशय हो गया, ठीक है ना, ये हमारा अमाशय। इधर से मान लीजिए ये ग्रास नली की दीवार है, ये ग्रास नली है, ये ग्रास नली से भोजन कहाँ पे आएगा, आएगा आपका अमाशय में आएगा। तो अमाशय का जो पहला भाग होता है, पहला भाग, इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं यानी कि कार्डियक कहते हैं, कार्डियक। तो कार्डियक जो होता है ना, यह HCl का निर्माण करता है। HCl बोले तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, ठीक है ना। यह अमाशय का पहला भाग होता है, जो कार्डियक होता है, यह अमाशय का सबसे पहला भाग होता है, अमाशय का सबसे पहला भाग होता है, जो HCl का निर्माण करता है। ये किसका निर्माण करता है? HCl एक प्रकार का अम्ल है, एसिड है, ठीक है ना, HCl का निर्माण करता है। और HCl जो होता है जीवाणुनाशी होते हैं। जो HCl होता है ना, वो जीवाणु को, बैक्टीरिया को मारने वाला होता है, माने उसको नाश करने वाला होता है, ठीक है ना। मान लीजिए कि आप भोजन आप खा रहे हैं, ठीक है ना, तो भोजन के साथ अगर कुछ बैक्टीरिया, कुछ जीवाणु अगर मुंह में एंट्री कर गए हैं, तो उसको मारने का काम कौन करेगा, तो उसको मारने का काम कौन करेगा? HCl करता है, ठीक है, HCl करता है, ठीक ना। तथा HCl जो होता है जीवाणु को नाशने के मतलब जीवाणु नाशे के अलावा भोजन को तोड़ता भी है, भोजन को और छोटा छोटा टुकड़ों में तोड़ देता है, ठीक है ना। अब देखिए वो क्या होता है, यहाँ पे कभी कभी आप लोग देखे होंगे ना, देखिए जो ये HCl है ना, HCl चूंकि यह अम्ल है, अगर ये अम्ल है तो अम्ल है तो जाहिर सी बात है कि इसको छूने से हमको जलन पैदा होगा, भाई जलन होगा, ठीक है ना। तो ये अमाशय है, तो इस अमाशय के जस्ट ऊपरी एक झिल्ली होती है, ठीक है ना, ये एक झिल्ली होती है, इसमें म्यूकस पदार्थ भी लगा रहता है, चिपचिपा पदार्थ भी रहता है। ये झिल्ली क्या होता है, देखिए ये जो झिल्ली जो होती है ना, झिल्ली जो होती है HCl को डायरेक्ट इस चमड़े से टच होने से बचाती है। अगर इस चमड़ा से टच हो गया, HCl अगर टच करने लगेगा तो पेट में जलन होने लगेगी, ठीक है ना। कभी कभी देखते हैं कि आदमी खूब ज्यादा खाना खा लेता है, खूब हुमच के नोटी पर ठूस लो,
तो कबो को पूरा पेट फूल जाता है, पेट में क्या होता है, जलन हो जाता है, ठीक है ना। कहा जलन हो जाता है, क्योंकि आप औकात से ज्यादा ओवरडोज खाना खा लिए हैं। तो उस खाना को पचाने के लिए क्या चाहिए, उसको पचाने के लिए अधिक मात्रा में HCl चाहिए। अधिक मात्रा में क्या चाहिए, HCl चाहिए। अब आपका जो आमाशय होता है वो अधिक मात्रा में HCl का निर्माण करता है, HCl का निर्माण करता है। अब HCl इस कार्डियक में HCl की मात्रा इतनी बढ़ जाती है, इतनी बढ़ जाती है, जिससे ये जो मेम्ब्रेन, ये जो झिल्ली होती है ना, ये झिल्ली कहीं कहीं से क्या होता है, लीक करने लगता है, जलने लगता है, मतलब फटने लगता है। और जैसे झिल्ली फटता है तो क्या होता है कि कुछ HCl का मात्रा जो होता है, कुछ HCl का मात्रा जो होता है आपके स्किन यानी कि जो चमड़ा होता है ना, आमाशय का जो दीवार होती है उसको टच करने लगते हैं, जिससे आपको जलन जैसी माने फीलिंग होने लगती है। माय गॉड, मेरा पेट में जलन हो रहा है ना। सीबीएसई लड़का को ओह माय गॉड, मेरे को एसिडिटी हो गया है, एसिडिटी है ना। एसिडिटी माने कौन सी, अम्लता पेट में बढ़ गई है, ठीक है ना। तो अब उस अम्लता को कम करने के लिए घरेलू उपाय लोग क्या करता है, गरम थोड़ी जवाइन जवानी जवाइन और मंगरैल, है ना, चाहे नींबू पानी चाहे नमक पानी घोल के देता है लोग, ठीक है ना। चाहे आप लोग इनो पीते हैं, लोग इनो पीते हैं, ठीक है ना। तो ये जो इनो हो गया, चाहे मिल्क ऑफ मैग्नेशिया हो गया, MgOH का होल ट्वाइस, मिल्क ऑफ मैग्नेशिया हो गया, ये आप पीते हैं। तो ये दोनों जो होता है, इनो हो गया चाहे मैग्नीशियम, ये मिल्क ऑफ मैग्नेशिया जो हो गया, ये क्या होती है, क्षारीय प्रकृति का होता है। तो अम्ल और क्षार जब आपस में मिलते हैं तो उदासीन बनाते हैं, लौड़ और क्या बनाते हैं, वो दोनों मिलकर के उदासीन हो जाते हैं। तो जब आपके पेट की अम्लता बढ़ जाती है, जलन ज्यादा हो जाता है, तो आप इनो या फिर इसका सेवन करते हैं, जिससे आपकी अम्लता क्या जाती है, नष्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये था कार्डियक का। दूसरा होता है फुंडिक होता है, दूसरा का भाग क्या होता है, फुंडिक होता है। देखिए फुंडिक यह आमाशय का मध्य मध्य बोलते बिचला भाग होता है, जिसमें इसी बिचला भाग में कांटा नुमा संरचना पाई जाती है। देखिए कांटा नुमा कुछ संरचना पाई जाती है, और इस संरचना को हम क्या कहते हैं, तो रूजी कहते हैं, रूजी। यह भोजन को स्टोर करके रखता है। यह भोजन जो होता है 4 घंटे तक ले स्टोर रहा होता है। चेकिंग चेकिंग होता है कि कुछ बने इलीगल सामान नहीं के है ना। यहाँ पे भोजन क्या होता है, स्टोर करके रखता, ये स्टोर करके रखता है। तथा भूखा रह जाने पर यह रुचि चुभने लगता है। देखिए जब तक इसमें भोजन रहेगा, जब तक बिचलिका भाग में भोजन रहेगा, ये रुचि क्या होगा, डबल रहेगा। जो कांटा जैसा संरचना होती क्या रहेगा, डबल रहेगा। तो डबल रहेगा तो सब सही है, लेकिन जैसे ही भोजन अब इधर पार होने लगेगा, यानी कि भोजन हटना शुरू होगा, यानी कि अब ये एरिया खाली होने लगेगा, तो अब धीरे धीरे रुचि जो होगा वो उठना शुरू होगा। अरे पहले तो दबाई था, अब धीरे धीरे उठना शुरू होगा। तो उठना शुरू होगा तो तारा भूख लगेगा, तो कहता है कि पेट में चूहा कूद रहा, बकरो चूहा कूद रहा है, कि रुचिया चुभ रहा है तुमको। चूहा वा कुछ नहीं कूदता है, अगर चूहा कूद रहा है तो बिलाई खा जाओ है ना। हाँ, तो जैसे ही मतलब क्या होता है, भोजन आगे बढ़ता है तो अब रुचि क्या होता है, खाड़ा होने लगता है। तो जब रुचि खाड़ा होने लगता है तो पेट में एक चुभन सी होती है, चुभन सी, जिससे हम कहते हैं भूख लगल, मम्मी भूख लगल बा, ठीक बा, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा पेट का अगला जो भाग होता है वो होता है पाइलोरिक होता है। क्या होता है, पाइलोरिक। यह आमाशय यानी कि पेट का पिछला भाग, सबसे पिछला भाग होता है, सबसे पिछला भाग होता है, ठीक है ना। जो जठर रस का निर्माण करता है, वो इसमें जठर रस निकलता है। इसमें क्या निकलता है, जठर रस निकलता है, एक प्रकार का वो भी क्या है, एंजाइम है, जठर रस निकलता है। तो जठर रस जो होता है, जठर रस वो दो एंजाइम से मिलकर बना होता है, ठीक है ना। जठर रस दो एंजाइम से मिलकर बना होता है। पहला देखो जठर रस, ये जठर है, तो जठर रस जो होता है एक रेनिन से बना होता है, रेनिन, और दूसरा का पेप्सिन। तो देखिए रेनिन जो होता है, बहुत लोग को दूध जो होता है नहीं पचता है, तो उनके अंदर जठर रस चाहे रेनिन की कमी होती है। तो रेनिन क्या करता है, दूधवा को तोड़ के दही में बदल देता है, ठीक है, और दही आसानी से पच जाता है, ठीक है ना। और दूसरा का पेप्सिन होता है, तो पेप्सिन क्या होता है, तो पेप्सिन जो होता है प्रोटीन को किसमें बदल देता है, पेप्टोन में तोड़ देता है। तो प्रोटीन जल्दी पचता नहीं है, प्रोटीन जल्दी पचता नहीं है, लेकिन पेप्सिन नाम का जो एंजाइम होता है प्रोटीन को तोड़ देता है पेप्टोन में, और पेप्टोन जो होता है आसानी से पच जाता है। उसी तरह से दूध का पाचन बहुत लोग का नहीं हो पाता, दूध का पाचन नहीं हो पाता है, तो रेनिन क्या करता है, रेनिन दूध को बदल देता है दही में, दही का पाचन आसानी से हो जाता है। देखिए सबसे ज्यादा रेनिन की मात्रा पाई जाती है छोटका बच्चा में, जो 6 महीना 9 महीना का होता है सब नौकरी समय, तुरंत दूध पिला के लोग खिलाना शुरू कीजिए ना, पिएगा सब दूध, देगा सब, कौन सी दही, इसी वाल होता है, ठीक है ना, ये होता है, ठीक। अब नोट में कहा गया कि अब आमाशय के अंदर जो भोजन का जो स्वरूप है, भोजन का जो मतलब क्या है, स्ट्रक्चर है, स्वरूप है, वह गाढ़े लेई की तरह हो गया है। मैंने इतना ज्यादा थूर थार पूछ काछ हो गया, एकदम ज्यादा महीन हो गया है कि उसका जो स्वरूप है ना, स्वरूप स्ट्रक्चर कैसा हो गया है, गाढ़े लेई की तरह हो गया है, ठीक है ना। अतः भोजन यहाँ से अब छोटी आंत में पहुंचता है। अब भोजन यहाँ से कहां पहुंचेगा, छोटी आंत में। अब छोटी आंत में क्या क्या होता है, आइए अब हम समझाते हैं। तो अब तक इसका ले लीजिए कौन सी, स्क्रीन शॉट, ठीक है।
चलिए, चूंकि चूंकि भोजन जो होता है अब अमाशय से कहाँ पहुंचता है, छोटी आंत में पहुंचता है, ठीक ना। तो छोटी आंत जो होता है यह आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। सूत्रकृमि का नाम है छोटा, लेकिन सबसे लंबा भाग होता है, ठीक ना। छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है, जिसकी लंबाई लगभग 6 मीटर और चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होती है। छोटी आंत में ही भोजन का पूरे तरीके से अच्छा तरीके से क्या होता है, पाचन होता है। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। पहले का भाग कहलाता है ग्रहणी, ग्रहणी ग्रहणी कहलाता है, यह भोजन को ग्रहण करता है, ठीक है ना। दूसरा होता है जेजुनम, यह क्या करता है, जेजुनम जो होता है भोजन को पसारता है, ठीक है ना, यानी कि पसरने का छितरने का काम करता है, ठीक ना। और तीसरा का जो पार्ट होता है वह होता है इलियम होता है। इलियम के अंदर ही क्या होता है, छोटी छोटी अंकुर टाइप का संरचना पाई जाती है, जिसे दीर्घ रोम भी कहा जाता है, दीर्घ रोम भी कहा जाता है, ठीक ना। तो इलियम के अंदर उसी दीर्घ रोम के द्वारा चाहे उंगली जैसी उंगली नुमा संरचना पाई जाती है, दीर्घ रोम कहते हैं। उसी उसी संरचना के माध्यम से क्या होता है ना, कि भोजन का पूरे तरीके से पाचन होता है और अवशोषण होता है। क्या होता है, अवशोषण होता है, ठीक है ना। और वहीं से भोजन जो होता है कहाँ मिल जाता है, यानी कि रक्त कणिकाओं में, रक्त कोशिकाओं में मिल जाता है, पूरे बॉडी में फैल जाता है, ठीक है। अगला हमारा आता है यकृत, बोले तो लीवर। यह जो यकृत होता है, लीवर जो होता है, यह शरीर की सबसे सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, ठीक है ना। जो लीवर होता है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, जिसका भार यानी कि लीवर का वजन 1.5 यानी कि 1.5 किलोग्राम, मतलब 1.5 किलो, लगभग 1.5 किलो का होता है। और लीवर जो होता है पित्त रस का निर्माण करता है। पित्त रस का निर्माण काहे करता है, चूंकि आप पढ़ चुके हैं कि भोजन जो होता है अमाशय से होते हुए आता है, और अमाशय का जो पहलका भाग होता है कार्डियक, तो कार्डियक के अंदर क्या निकल रहा था, कौन सा अम्ल निकल रहा था, तो कार्डियक के अंदर है ना HCl अम्ल निकल रहा था, ठीक है ना। तो अब वहां से भोजन जब आ रहा है तो उसके अंदर अम्ल की मात्रा है ना, भोजन कैसा अम्लीय है, अम्लीय भोजन कहाँ पे आता है, अम्लीय भोजन आ रहा है, ठीक है ना। तो वही उसी अम्लीयता को नष्ट करने के लिए, उसी अम्लीयता को, एसिडिटी को नष्ट करने के लिए यकृत यानी कि लीवर जो होता है क्या करता है, पित्त रस का निर्माण करता है। पित्त रस कैसा होता है, क्षारीय होता है, और क्षार क्या करते हैं, अम्ल को मिला करके बने उदासीन हो जाता है, ठीक है ना। तो पित्त रस का निर्माण करता है, जिससे अमाशय से आए भोजन की अम्लीयता नष्ट हो जाए, ठीक है, यह क्रम था। अब हमारा अगला होता है अग्नाशय होता है, ठीक है ना। अग्नाशय बोलते हैं पेनक्रियाज, यह पूर्ण पाचक एंजाइम का निर्माण करता है, ठीक है ना। अग्नाशय जो होता है अब जितना बचल कुचल चीज रह गया है उसको पचाने के लिए एंजाइम का श्रवण करता है, यानी कि निर्माण करता है, छोड़ता है। जैसे में ट्रिप्सिन, एल ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन बोले तो ट्रिप्सिन जो होता है, चूंकि आप जान चुके हैं कि ट्रिप्सिन यानी कि इससे पहले पेप्टोन यानी कि जो जठर रस था, जठर रस, तो जठर रस जो था वो रेनिन छोड़ रहा था और ये पेप्सिन छोड़ रहा था। तो पेप्सिन क्या कर रहा था, प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ दे रहा था। तो पेप्टोन उतना अच्छे से पचता नहीं है, लेकिन ट्रिप्सिन जो होता है उस पेप्टोनवा को पेप्टाइड में बदल देता है, ठीक है ना, पेप्टाइड में। और पेप्टाइड का पाचन आसानी से एकदम बढ़िया से हो जाता है, ठीक है। दूसरा होता है एमाइलेज। अच्छा, ये ट्रिप्सिन का निर्माण कौन कर रहा है, तो ट्रिप्सिन का निर्माण अग्नाशय कर रहा है, ठीक ना, अग्नाशय। उसके बाद एमाइलेज आता है। एमाइलेज क्या करता है, मंड, स्टार्च मतलब चोकर, रोटी हो गया, ये सब नहीं हम लोग खाते हैं, इस सब का पाचन कौन करता है, एमाइलेज करता है, ठीक है ना। फिर वसा यानी कि फैट का पाचन कौन करता था, लाइपेज। तो लाइपेज एक प्रकार का क्या है, लाइपेज एक प्रकार का एंजाइम है। तो उस लाइपेज एंजाइम जो होता है फैट यानी कि वसा का पाचन करता है। तो यहां तक जो होता है लगभग लगभग 99% चीजों का पाचन हो चुका है, ठीक है ना। अब अगली बारी आती किसकी, बॉडीयत की, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन की, ठीक है। तो बॉडीयत में कौन है, चूंकि देखिए, चूंकि भोजन का पूर्व पाचन, पाचन एवं अवशोषण छोटी आंत के इलियम के बिलाई में हो जाता है, जहां से ये रक्त कणिकाओं में मिलकर पूरे शरीर में वितरित हो जाते हैं, ठीक है। भोजन जो होता है पच पुच करके छोटी आंत के इलियम के बिलाई में क्या होता है, पूरे उसमें पच जाता है, और वहीं से क्या होता है, रक्त कणिकाओं में मिल जाता है, और मिलने के बाद से पूरे बॉडी में फैल जाता है, वितरित हो जाता है। परंतु अभी तक ले कहीं भी पढ़े होंगे, कहीं भी जल का जिक्र नहीं था, पानी का जिक्र नहीं था, माने कि अभी तक ले जल का अवशोषण नहीं हुआ है, पानी का अवशोषण नहीं हुआ है, जो कि बड़ी आंत में पूरा होता है। तो जल का अवशोषण चाहे पाचन जो भी हो, हालांकि पाचन तो नहीं होता है, लेकिन अवशोषण कहाँ होता है, तो बड़ी आंत में होता है। जल का अवशोषण कहाँ होता है, बड़ी आंत में होता है, ठीक है ना, बड़ी आंत में। देखिए
ये आपका अमाशय हो गया। अब अमाशय से भोजन चलता है छोटी आंत में, छोटी आंत के ग्रहणी में जाएगा, ग्रहणी में जाएगा तो ग्रहणी में जाने के बाद फिर जेजने में जाकर के भोजन थोड़ा पसरता है, फैलता है, फिर वहां से जाकर इलियम के बिलाई में। अब यहाँ से क्या होता है, यही से भोजन का अवशोषण हो जाता है, ठीक है ना, और रक्त कणिका में मिल जाता है। ठीक, फिर आगे अब ये जो भाग आती है ये बड़ी आंत है, ठीक है ना, ये सब क्या है, ये बड़ी आंत है, बड़ी आंत है। यहाँ पे एक चीज जो होता है, यहाँ पे क्या बोलते हैं, इस साइड में यानी कि दाया साइड में अपेंडिक्स होता है। तो अपेंडिक्स जो होता है हमारे शरीर का अवशेषी अंग है, उसका कोनो बंदे प्रेजेंट काल में, प्रेजेंट टेंस में, अभी फिलहाल समय में इसका कोनो काम नहीं है। तो एग्जाम में भी क्वेश्चन कितने बार पूछ दिया है कि मानव शरीर का अवशेषी अंग इनमें से कौन है, तो अपेंडिक्स होता है। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से जल जो होता है, जल इधर पहुंचता है और जल का क्या होता है, जल का अवशोषण हो जाता है, ठीक है ना। फिर हालांकि देखिए अभी यहाँ से आप जितना भोजन करते हैं 99 पूरा 100% भोजन थोड़ा ना पच जाता है, ठीक है ना। जितना भोजन होता है इस मतलब बड़ी आंत के द्वारा पहुंच जाता है, इधर आता है, और इधर से होता हुआ मतलब जो भोजन होता है, जो अपचा हुआ भोजन होता है, अपशिष्ट भोजन जो होता है, वह यहाँ पे रेक्टम होता है। रेक्टम क्या होता है, रेक्टम कहिए चाहे मलाशय कहिए, उसको इंग्लिश में रेक्टम कहते हैं, हिंदी में मलाशय कहते हैं। तो मलाशय के अंदर, मलाशय में क्या होता है, अपचा हुआ भोजन अस्थिर रहता है, स्टोर रहता है, ठीक ना। तथा समय समय पे क्या होता है, वह इस मल द्वार के रास्ता, लेटरिन पखाना के रास्ते से मैंने बाहर निकल जाता है, ठीक है ना। तो ये था आपका जीव प्रक्रम चैप्टर में का मतलब पाचन तंत्र से संबंधित पूरा टॉपिक, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप लोग का बायोलॉजी का पहला चैप्टर जो होता है बिल्कुल द एंड बाय बाय होता है, ठीक है ना। और हम बिल्कुल उम्मीद करते हैं और आशा करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को देख करके जरूर कुछ ना कुछ समझे होंगे, सीखे होंगे, और आप लोग को ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा। जिन भाइयों को, जिन प्यारे विद्यार्थियों को ये वीडियो पसंद आया हो, ठीक है ना, तो उनसे हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को खुद सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराइए लोगिन, ठीक है ना। और कमेंट भी कीजिए कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा है, ठीक है ना। और जाते समय में आप लोगों से एक इम्पोर्टेंट सूचना देना चाहता हूँ कि आप लोगों का अपना स्कूल खुल चुका है, जिसका नाम है KMC पब्लिक स्कूल, है ना, जो कि बंसी बतराहा में संचालित हो रहा है। वर्ग नर्सरी से लेकर के 10वीं तक संचालित हो रहा है ना। तो जिन विद्यार्थी के छोटे छोटे बच्चे हैं, भाई है, बहन है, या फिर अड़ोस पड़ोस में जो भी मतलब इच्छुक विद्यार्थी है जिनका नामांकन आप कराना चाहते हैं, तो अभी नामांकन बिल्कुल क्या है, इनकी एडमिशन चार्ज बिल्कुल फ्री है, ठीक है ना। और हम आप लोग से वादा करते हैं कि हम बेहतर से बेहतर शिक्षा देने की प्रयास करेंगे, हमारे यही प्रयास रहेगी बेहतर से बेहतर हम शिक्षा दें और अच्छा माहौल मिलेगा। आपके भाई, आपके छोटे बहन जो भी हो, है ना, उनको एक अच्छा संस्कार के साथ हम लोग पढ़ाएंगे लोग। तो प्लीज आप लोगों से हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि इस न्यूज को आप अपने अगल बगल दोस्तों से, अगल बगल गांव में इसको शेयर कीजिए, पहुंचाइए लोग। और जो इच्छुक विद्यार्थी हैं, ठीक है ना, उनका नामांकन शीघ्र अतिशीघ्र कराइए लोग। अधिक जानकारी के लिए हम आप लोग के एक नंबर दे दे रहे हैं, आप इससे संपर्क कर सकते हैं 9060471525। अधिक जानकारी के लिए हमारा ये व्हाट्सएप नंबर भी है और कॉन्टेक्ट नंबर भी है, आप इस पे संपर्क कर सकते हैं। अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इससे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है ना। आपके सेवा के लिए हम लोग हमेशा क्या रहेंगे, हाजिर रहेंगे। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। इसका लिए